नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम ही काफी है, रानी लक्ष्मीबाई। वाकई वो हिम्मत और बगावत की एक जीती जागती मिसाल थीं। चलिए उनकी कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। उनकी पूरी कहानी असल में इन 3 शब्दों में ही छिपी है, एक रानी, एक सल्तनत और एक बगावत। सोचिए, एक रानी जो अपनी रियासत बचाने के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत से टकरा गईं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहानी को सीधे बीच से शुरू करते हैं। साल था 1857। पूरा भारत एक बड़ी क्रांति की आग में धधक रहा था और इस पूरी क्रांति के बिल्कुल सेंटर में थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, नहीं, वो तो आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा बन गई। ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल सही बताती है कि उनकी अहमियत क्या थी। मतलब वो ब्रिटिश राज के खिलाफ हिम्मत और उम्मीद का दूसरा नाम बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक रानी इतनी जबरदस्त योद्धा बनी कैसे? इसका जवाब छिपा है उनके बचपन में, उनकी परवरिश में, जो बिल्कुल भी आम नहीं थी। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। उस जमाने में जहां ज्यादातर लड़कियों को घर गृहस्थी के कामों में लगाया जाता था, लक्ष्मीबाई की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उनके पिता पेशवा के दरबार में थे और वो जानते थे कि जमाना बदल रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को तलवारबाजी, घुड़सवारी और हर तरह की मार्शल आर्ट सिखाई। सोचिए, वो नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे लोगों के साथ बड़ी हो रही थीं। जाहिर है, इस माहौल ने उन्हें उस दौर की किसी भी लड़की से कहीं ज्यादा आज़ाद और कॉन्फिडेंट बना दिया था। और उनकी यही आज़ादी, यही हिम्मत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, खासकर तब जब उनके राज्य पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। और वो मुसीबत थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी अन्यायपूर्ण हड़प नीति। तो ये हड़प नीति आखिर थी क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए। ये लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी। नियम सीधा था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, मतलब कोई खून का वारिस नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गोद लिए हुए बेटे को वारिस माना ही नहीं जाता था, मतलब कोई चांस ही नहीं। और ये सिर्फ कोई कागजी कानून नहीं था, ये तो अंग्रेजों के लिए अपना साम्राज्य फैलाने का एक जबरदस्त टूल बन गया था। देखिए कैसे। 1848 में सतारा गया, फिर 1849 में जैतपुर और संबलपुर। देखते ही देखते भागहाट, उदयपुर, नागपुर, एक के बाद एक रियासतें कंपनी के हाथ में जा रही थीं। और फिर साल 1853 में उनकी नजर पड़ी झांसी पर। और बस यहीं से शुरू होता है रानी लक्ष्मीबाई का अपना संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ उनका नहीं रहा, बल्कि जल्द ही पूरे देश के संघर्ष की एक मिसाल बन गया। तो हुआ ये कि 1853 में झांसी के महाराजा गुजर गए। अब उनका अपना कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बेटे को गोद लिया हुआ था। बस ईस्ट इंडिया कंपनी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने फौरन कह दिया कि हम गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं मानेंगे और झांसी पर हड़प नीति लागू कर दी। मतलब झांसी अब हमारी। लेकिन लक्ष्मीबाई चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने साफ साफ और दो टूक कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बस ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये बगावत का ऐलान था। यहीं से वो चिंगारी भड़की जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, करके भी दिखाया। वो खुद अपनी सेना को लीड करने के लिए जंग के मैदान में उतर गईं। सर ह्यू रोज की ब्रिटिश फौजों को उन्होंने ऐसी जबरदस्त टक्कर दी कि अंग्रेज भी हैरान रह गए कि ये रानी क्या चीज है। और ये लड़ाई हमें उनकी कहानी के सबसे भावुक, सबसे अहम हिस्से पर ले आती है, उनका आखिरी युद्ध और उनकी वो विरासत जो आज भी जिंदा है। तारीख थी 17 जून 1858। ग्वालियर के पास का मैदान। अपनी झांसी को बचाते बचाते रानी लक्ष्मीबाई ने वहीं अपनी आखिरी सांस ली। वो आखिर तक एक योद्धा रहीं, लड़ते लड़ते ही वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन उनकी मौत उनकी कहानी का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नई शुरुआत थी। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधा लगभग 100 साल आगे, 1943 में। इस साल इंडियन नेशनल आर्मी ने इतिहास में पहली बार सिर्फ महिलाओं की एक फौजी टुकड़ी बनाई, एक पूरी रेजिमेंट। और जानते हैं उसका नाम क्या रखा गया? रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उनकी विरासत,
उनकी हिम्मत की कहानी कितनी ताकतवर थी। तो आखिर में यही सवाल बचता है कि कैसे एक रानी की कुर्बानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बस इसी सवाल का जवाब है। ये कहानी है हिम्मत की, स्वाभिमान की और अपनी मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत की। एक ऐसी कहानी जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है।